स्वप्नमयी शीर्षक की प्रासंगिकता और सीख। स्वप्नमयी शीर्षक स्वप्न देखने वाली स्त्री अलका के बारे में बताता है। जो सपने वो देखती उसे वो अपने अथक परिश्रम से सार्थक करने का प्रयत्न करती। जैसे सपने का कोई आदि अंत नहीं होता, उसी प्रकार उसकी सोच का भी कोई आदि अंत न था। गूढ़ से गूढ़ बात भी वो समझ जाती, पर उसे समय आने पर ही प्रकट करती। जैसे उसने लेखक के व्यक्तित्व की बात जान ली थी और समय आने पर ही प्रकट की। दूसरी बात ये कि स्वप्न हमेशा अकेले देखा और अनुभव किया जाता है। उसे देखने के दौरान तो वो वास्तविक ही प्रतीत हो रहा होता है, पर आंखें खुलने पर पता चलता है कि वो तो महज एक स्वप्न था। पर जब उसको वास्तविक बनाना हो तो उसमें कठिन परिश्रम, योजना और लोगों के भी सहयोग की आवश्यकता होती है। अलका में बीज को पेड़ बनाने की अद्भुत क्षमता थी। उसने आशुतोष को ऐसे बीज रूपी अवस्था से उठाया जहां वो शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से हारे हुए और असमंजस में पड़े इंसान की स्थिति में था। अलका के व्यवहार कुशलता, मेहनत और सूझबूझ के कारण उसको सहयोग मिला और वह एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुआ और अन्य लोगों को इसका लाभ दिया। अलका विधाता निर्मात्री बनकर अपनी संतान को सुंदर, आकर्षक, प्रतिभा संपन्न बनाना चाहती थी। इसके लिए वो लेखक की आज्ञा लेकर स्वच्छंद प्रकृति की गोद में गई, ताकि आने वाली संतान को उसका लाभ मिल सके। बाद में उसने लेखक को भी अनुरोध करके वहां बुलाया, ताकि पूर्णता पाई जा सके और उसकी संतान को उसका पूर्ण लाभ मिले। लेखक के साथ उसने रात में झील के किनारे भी विचरण करते हुए पूर्णिमा का आनंद लिया, जिससे होने वाली संतान में गुणों का आविर्भाव हो। उसने जो भी काम अपने हाथ में लिया, वो उसने अपने अथक परिश्रम, लेखक की अनुमति, विश्वास और मंडली के सहयोग से पूर्ण किया। पर लेखक की माँ की जड़ बुद्धि में चेतना लाने के लिए जिस प्रयोग को उसने अपने हाथ में लिया, उसमें वह सफल नहीं हो पाई। वह पुल के नीचे रहने वाले लोगों के भी जीवन में और समाज में परिवर्तन लाना चाहती थी, पर वह भी महज एक स्वप्न बनकर रह गया। इसका कारण था उसका ऐसे जड़ बुद्धि और बदला लेने वाले इंसान के हाथ में पड़ जाना, जहां से निकलने के लिए जब उसने लेखक और नंदिता की ओर हाथ बढ़ाया तो अपेक्षित सहयोग नहीं पाया। वह उस दलदल में जिस मंडली का सहयोग लेने की योजना लेकर गई, उस योजना को उसने स्वयं ही निरस्त कर दिया। सन्यासी रूप में आए असुतोष से बिना बात किए उसने प्रकट कर दिया कि वह उनसे मिलना नहीं चाहती। इस प्रकार उस बंद और कुंठित वातावरण में वो महज एक कैदी बन गई। लेखक का उसके प्रति अविश्वास और उससे अलग रहने की चाह ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया। अपने प्रयोग को सफल करने के मोह में वह जकड़ती चली गई। उसका दम घुटने लगा और हिम्मत जवाब देने लगी। अपने आने वाले दूसरे संतान को वो वह माहौल नहीं दे पाई जिसकी मांग वह माँ से कर रहा था। इस प्रकार वह इन सपनों को पूरा करने का स्वप्न देखते हुए और मुक्ति की आस दिल में लिए चली गई, ताकि वह दूसरे रूपों में आकर उन्हें पूरा कर सके और मुक्ति पा सके। क्योंकि जब तक सपने बाकी हैं या अधूरे हैं, तब तक मुक्ति संभव नहीं। स्वप्नमयी के अधूरे छोड़े हुए कार्य को पूरा करने का निर्णय अब लेखक ने लिया। सीख। सीख इससे ये मिलती है कि इस समाज में मेहनत, साहस, आत्मविश्वास के साथ सहयोग लेने और देने दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए प्रकृति से जुड़ाव और मानव मूल्यों का होना बहुत आवश्यक है। स्वार्थ और उपेक्षा से इंसान को क्षणिक फायदा तो मिल जाता है, पर लंबे समय में नुकसान ही दे जाता है। लेखक को भी उनका स्वार्थ और अलका की उपेक्षा कुछ महीनों का ही तो सुख दे गया, पर जीवन भर का दर्द दे गया। इसलिए इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उसको साहस के साथ पूरा करने का पुरुषार्थ करे, चाहे परिणाम जो आए। इंसान बाहरी दर्द तो एक बार झेल लेता है,
पर अंतरात्मा का दर्द ना उसे जीने देता है और ना ही मरने देता है।